पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो घटनाएं घट रही हैं, अब देखिए ट्रैवल एडवाइजरी दुनिया भर में इसको लेकर चिंता हो रही है। कहा है कि भैया पीओके अभी मत आना। थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने और ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, पाकिस्तान ने और ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब पाकिस्तान में उस एरिया को जिसे पाकिस्तान की शहरक कहा जाता है और कहते हैं कि जी कश्मीर वो जी अभी तक गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो बांटे जाते हैं। ब्रिटेन में, कनाडा में, अमेरिका में आवाज उठ रहा है। अब देखिए स्थिति की गंभीरता का अंदाजा ऐसे लगाइए कि क्षेत्रीय प्रशासन ने भी लोगों से यहां यात्रा करने की अपील नहीं की है। उन्होंने अब इस पूरे मामले पर मामला इतना बढ़ गया है, गंभीर हो गया है कि ब्रिटिश सांसदों को चिट्ठी तक लिखनी पड़ी है। पीओके में जिस तरीके से लोगों का दमन हो रहा है, आवाज दबाया जा रहा है। आज ये देख रहे होंगे कि एक और शर्मनाक हरकत जो है वो पाकिस्तान स्टेट की तरफ से की गई है कि एक बार जो है अब जिन्हें शहरक कहा जाता था यानी कि आजाद कश्मीर के लोग, उनको भी अब ये टेररिस्ट गिना रहे हैं। उनको साथियों, इस समय जो आज़ाद कश्मीर को लेकर के पीओके के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो इतने ज़्यादा चर्चाओं में आ गए कि दुनिया भर के लोग जो है अब इसी पे चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, आप तो बड़े बड़े बयान सामने निकल के आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, कनाडा की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से और कई जगहों से, दुनिया भर से, कि आप जो है वो भूल करके भी पीओके मत जाना। वहाँ पे इस समय हालात काफ़ी से ख़राब है, वहाँ आग लगी हुई है, लोगों के दिलों में आग बरस रही है। वहाँ पे हालात एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है और भूल करके भी वहाँ जाने की कोशिश मत करना, वरना अपना भी फंस जाओगे। इससे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया भर में इनकी चर्चाएं हो रही है, किस तरह से पाकिस्तान के फौजी जो है वहाँ ठोके जा रहे हैं, एक एक करके उनकी तशरीफें जो हैं लाल कर दी जा रही हैं, क्योंकि वहाँ की जो फौज है, वहाँ की जो हुकूमत है, उसने इतने अत्याचार किए पीओके के लोगों के साथ, और अब वो इसलिए धरने पे उतर आए हैं कि अब कुछ भी हो हम आज़ाद करवा के ही रहेंगे। अब इस पूरे मामले पर मामला इतना बढ़ गया है, गंभीर हो गया है कि ब्रिटिश सांसदों को चिट्ठी तक लिखनी पड़ी है। पीओके में जिस तरीके से लोगों का दमन हो रहा है, आवाज दबाया जा रहा है। कनाडा ने अपने नागरिकों को पीओके की यात्रा से बचने की सलाह दी है। कनाडाई अधिकारियों ने निर्धारित प्रदर्शनों, संभावित अशांति, सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने पहले ही पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों की यात्रा के खिलाफ सलाह जारी की है। हालिया अपडेट में कभी पाकिस्तान के कुछ संवेदनशील क्षेत्र, विशेष रूप से नियंत्रण रेखा उसके आसपास यात्रा को लेकर पहले से सतर्कता बरतने की अपील देता रहा है। अभी तक तो जी ये होता था कि जो पाकिस्तान में चाहे बलूचिस्तान के लोग हों या केपीके के लोग हों और कई जगह के लोग जो कि अगर स्टेट के लिए आवाज उठाते हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं कि जी वो हमें राइट्स नहीं दे रहे या हमें कोई प्रॉब्लम है, तो उनको जी अभी तक गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो बांटे जाते थे। लेकिन जिसने खतरे की घंटियां बजा दी पाकिस्तान से लेकर चीन तक, बड़ी रिपोर्ट, पाकिस्तान और चाइना दोनों के अंदर अब मीटिंग्स का दौर जारी होगा। इस समय अब लोगों को, पर्यटकों को वापस लौटने के लिए भी कहा जा रहा है। वहीं प्रशासन ने कहा है कि ये जो कदम है वो हम अव्यवस्था ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। दो ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया है कि वो घटनाक्रम पर करीब से नजर रखें, तनाव कम करने के लिए राजनयिक स्तर पर हस्तक्षेप करिए। क्योंकि एक रिपोर्ट आई है सिप्री की। अब सिप्री क्या है? सिप्री ये है कि वो है सिप्री जो है ना, स्टॉकहोम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हर साल बताती है कि किस कंट्री ने कितनी मिलिट्री। एक बहुत ब्रूटल हमला, यानी कि बहुत ताकत से, बहुत खतरनाक किस्म से ये जो हमला किया जा रहा है, जो रेंजर्स लगाए गए हैं, वो सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में जो है बहुत चिंता का विषय है और ये निंदनीय है। इसके खिलाफ हम अपनी आवाज, विरोध दर्ज करते हैं। सांसदों का कहना है कि बड़ी संख्या में जो कश्मीरी नागरिक हैं अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पाने, जो ब्रिटेन में रहते हैं, जिससे समुदाय के भीतर भारी चिंता है। यानी कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दमन की बातें हैं वो झूठ नहीं है। और ये देखिए सिर्फ भारत नहीं कह रहा है, भारत के नाम पे तो पाकिस्तान बड़ा रोता है। ब्रिटेन से आवाज आ रही है, जो एक बड़ा सॉफ्ट लैंड माना जाता है पाकिस्तान के लिए, वहां से आवाज उठ रही है। आज ये देख रहे होंगे कि एक और शर्मनाक हरकत जो है वो पाकिस्तान स्टेट की तरफ से की गई है कि एक बार जो है अब जिन्हें शहरक कहा जाता था यानी कि आजाद कश्मीर के लोग, उनको भी अब ये टेररिस्ट गिना रहे हैं, उनको भी अब ये गद्दार बता रहे हैं और उनके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। बोला कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं, कि चाइना के लिए,
क्योंकि इंडिया ने हाल में अपनी डिलीवरी कैपेबिलिटीज भी बढ़ाई। मतलब एक न्यूक्लियर वेपन होना एक अलग, एक एटम बम, परमाणु बम होना एक अलग बात, लेकिन उसको दूसरे कंट्री में मारना ये एक अलग बात होती से उठ रही है, एक्सट्रीमिस्ट का गढ़ है, वहां से आवाज उठ रही है। तो ये स्थिति है। अब ऐसे में पाकिस्तान को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे भैया, क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं, छटपटा रहे हैं। ये जो ब्रिटेन के सांसदों ने आवाज उठाई है वो बहुत इल इन्फॉर्म्ड हैं, उनको कोई जानकारी ही नहीं है, वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, भटके हुए हैं, उनको पूरे मामले की समझ नहीं है, वो क्षेत्र के बारे में जानते नहीं है, इसलिए वो इस तरह का बयान कह रहे हैं। वो बहकावे में आकर इस तरह का बयान ना दें, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कह रहा है। अब पाकिस्तान ने और ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, पाकिस्तान ने और ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब पाकिस्तान में उस एरिया को जिसे पाकिस्तान की शहरक कहा जाता है और कहते हैं कि जी कश्मीर तो हमारी शहरक है, तो जी उस वहां के लोगों को भी अब इन्होंने गद्दार गिनाना शुरू कर दिया है। और दोनों जरूरी होती। तो इंडिया ने अभी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाई है, साथ में वेपन्स को इसको डिलीवर यानी कि उसको कहीं मारने की कैपेसिटी भी बढ़ाई है। साफ साफ कहा गया कि भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पिछले 1 साल में अपने परमाणु हथियारों का विस्तार किया है। यानी कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। अब अगर सिप्री की रिपोर्ट को समझा जाए तो हथियारों की संख्या बढ़ी, यानी कि आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार थे, जो अब यानी 2026 में बढ़कर 190 हो गए। मिसाइलें बनाने अभी तक कई लोगों के जान से जाने की खबरें आ चुकी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अभी बिल्कुल बैठने के लिए या जिसे डर जाने के लिए तैयार नहीं है। एक एंगल है ऑफ कोर्स, लेकिन सोल एंगल नहीं है। ये एंगल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत का एक्सपीरियंस हुआ है उसमें ये देखा गया कि चाइना ने परोक्ष रूप से भी और अपरोक्ष रूप से भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पाकिस्तान की सहायता की। उन्होंने उनको जो कोऑर्डिनेट्स हो, सवाल है बहुत बड़ा, एक कह लीजिए कि क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान स्टेट के ऊपर के किस तरह से कश्मीर के लोगों को इस वक्त तकलीफें दी जा रही है, किस तरह से पूरे एरिया में जो है इन्होंने रेंजर्स लगा रखे हैं, मोबाइल सर्विसेज बंद है, इंटरनेट सर्विस बंद है, और उसके बाद वहां की जो मकामी लोग हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको बिल्कुल बैन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि लगातार पीओके के अंदर से रोज नई खबरें आ रही हैं। कहीं से मुनीर को ठोक दिया, कहीं इनके जो जर्नैलों को उठा करके ले गए, कहीं इनके जर्नैलों के यहाँ घुस करके कैंप में हमला कर दिया। मतलब रोज कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट आ रही है और आज भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि दुनिया भर में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। दुनिया भर से मतलब ये है कि इंटरनेशनली भी और नेशनली भी जो है हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। अब ब्रिटेन ने चिट्ठी लिखी है खास तौर पे और कहा है कि आप जो है इस पे ऐसे एक्शन लीजिए, आप वैसे एक्शन लीजिए, ताकि जो है डेवलपमेंट हो जाए, जो प्रोटेस्ट है वो थम जाए। लेकिन पाकिस्तान किसी के सुनने से रहा, पाकिस्तान किसी को सुनेगा नहीं। पाकिस्तान को जो करना है वो अपने मन की करेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी जो है और कनाडा भी जो है वो साफ तौर पे यही कह रहा है कि वहाँ भूल कर भी मत जाना वरना फंस जाओगे। अपने लोगों को यही समझा रहे हैं कि वहाँ पे जाने की कभी कोशिश भी मत करना भूल करके भी, वरना बहुत बुरे फंस जाओगे। यानी कि इससे समझ सकते हैं कि क्या इमेज और क्या छत्र छाया जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तान की बनी हुई है और पाकिस्तान के लोग कैसे जो हैं ठोके जा रहे हैं, वो भी मामूली सी भीड़ के द्वारा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना हिम्मत जो है वो इनके पाक फौजियों के अंदर नहीं जितना इस भीड़ के अंदर, और उन्होंने इनके पाक फौजियों को उठा के अगवा कर लिया, ठोक दिया, गोलियां चलाई हैं, खूनम खून हुआ है वहाँ पे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या हालात है। पिछली बार से ज़्यादा जो है अब की बार जो है नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग मर रहे हैं, काफ़ी लोग जख्मी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।